हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज इफ fx is equal to x की पावर n into sin 1 upon x for all x not is equal to 0 0 for all x is equal to 0 is continuous but not differentiable at x is equal to 0, then a part a belongs to closed interval -1 to 0, b part a belongs to closed interval 0 to open interval 0 to closed interval, C part A belongs to open interval 0, 1 close interval. D part A belongs to close interval 1, 2 open interval. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन. इफ y is equal to fx is any function then for continuity RHL right hand limit is equal to left hand limit is equal to value of function and for differentiability right hand derivative is equal to left hand derivative. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है. दैट इज द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर ए इंटू साइन 1 अपान एक्स. और ये कब है हमारा, जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है. और जब एक्स की वैल्यू हमारी 0 है तो फंक्शन की भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0. कंटिन्यूटी के लिए हम पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे. आर एच एल लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर a इंटू साइन 1 अपान एच. देखो जब h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो साइन 1 अपान एच क्या बनेगा, साइन इन्फिनिटी. और जो हमारी साइन की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी. तो वैल्यू ऑफ साइन 1 अपान एच एट h टेंडिंग टू इन्फिनिटी लाई बिटवीन -1 to 1, इसके बीच में लाई करेगी. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर a इंटू इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 1 अपान एच की जो हमारी इसकी वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी. अब देखो अगर इसे कंटिन्यूस होना तो इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा. अब हमारा 0 कब होगा, जब अगर h की वैल्यू 0 पुट करते हैं और इस पूरे टर्म को हमें 0 बनाना है तो a शुड बी ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव होना चाहिए. एंड अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, एल एच एल. यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ए की पावर सॉरी माइनस एच की पावर a इंटू साइन -1 अपान एच. अब देखो जब यहाँ पर हम एच टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो साइन -1 अपान एच क्या बनेगा, साइन माइनस इन्फिनिटी. इसकी भी वैल्यू -1 से 1 के ही बीच में होगी हमारी साइन की वैल्यू. और इसे अगर 0 बनाना है माइनस एच का होल पावर ए, अगर इसको हमें 0 बनाना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो तो अभी भी ए हमारा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए. तो हमने कंटिन्यूटी से हमें क्या रिजल्ट मिला, अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब इसको हमें बनाना नॉन डिफरेंशिएबल, तो उसके लिए देखो चेक करते हैं. तो पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, आर एच डी. राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान एच. इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच की पावर ए इंटू साइन 1 अपान एच. और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारी 0 है, अपान एच. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच की पावर a -1 इंटू साइन 1 अपान एच.
तो देखो जब एच टेंडिंग टू जीरो हो तो साइन वन अपान एच की वैल्यू हमारी -1 के ही बीच में आएगी। और इसको हमें अगर ए -1 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तब तो ये जीरो हो जाएगा, बट हमें इसको जीरो नहीं बनाना है, तो यहाँ से हमें क्या होना पड़ेगा, a-1 लेस देन जीरो। देखिए यहाँ किस तरफ टेंड करेगा ये पूरा फंक्शन की वैल्यू, इन्फिनिटी की तरफ। तब देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, एल एच डी। तो यहाँ से मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपान माइनस एच। इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच का होल पावर ए इंटू साइन -1 अपान एच। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है अपान माइनस एच। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच की पावर a-1 इंटू साइन -1 अपान एच। देखो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और वो फाइनाइट होना चाहिए। तो जब ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो a-1 क्या होगा, लेस देन जीरो। तो यहाँ से अगर हम दोनों को कंबाइंड लिखें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि a-1 लेस देन जीरो, और हमारा वहाँ पर क्या था, a ग्रेटर देन जीरो। तो देखो क्या बनेगा, ये जीरो है और ये हमारा क्या वन है। तो जीरो से तो ग्रेटर होगा, बट वन से क्या होगा, लेस होगा। तो हमारा ये वाला रीजन आएगा ए की वैल्यू के लिए। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमारे ए की कहाँ से वैल्यू लाई करेगी कि ए बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल। जिसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सी पार्ट, ये हमारा जो इंटरवल है ओपन इंटरवल होगा, तो सी पार्ट ए बिलोंग टू 0 to 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।